एक बार किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा, सर आप एक साइंटिस्ट भी हो और एक राष्ट्रपति भी हो, एक टीचर भी हो, तो लोग आपको किस ओहदे से याद रखें, किस उद्देश्य से याद रखें भविष्य में, आपको तीनों ओहदे में से कौन सा बेस्ट लगता है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सबसे बेस्ट है टीचर का, बाकी सब तो बाद में आते हैं। क्योंकि कलाम साहब का मानना था इस दुनिया को सिर्फ 3 ही लोग बदल सकते हैं, एक माँ जो संस्कार दे सकती है, दूसरा पिता जो डिसिप्लिन सिखाता है बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तीसरा गुरु शिक्षक जो होता है, शिक्षक चाहे तो अपने शिष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी वो कामना करे। शिक्षक के हाथ में होता है अपने शिष्य को कहाँ पहुंचा सकता है। शिक्षक के हाथ में इतनी शक्ति, इतना विद्यमान होता है कि अपने शिक्षक को हर ऊंचाई से ऊंचाई पे ले जाके खड़ा कर देता है, चाहे शिक्षक के मन में हो। तो हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान जो होता है अपने शिक्षक को हर ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। टीचर भी वही करता है। एक अच्छा टीचर हो तो स्टूडेंट को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी वो कामना करता है। आज मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचार बताने जा रही हूँ जिन्होंने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पहले से ही बदल रखी है। आने वाले भविष्य में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और बदलने वाली है। ये ऐसी कामयाब स्पीच हैं जिन्हें एक बार लोग सुन लेते हैं तो वो सोना खाना पीना सब भूल जाते हैं। सिर्फ उनके दिमाग में ये चलता है मुझे ये कामयाबी पानी है। सिर्फ उनके दिमाग में वही जुनून छाया रहता है कि मुझे इस हासिल पे जाना है। एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द थे। उन्होंने ये कहा था कि इस राह पे पहले पहुँचो, जी जान लगा दो। उनके दिमाग में बस वही रहता है। एक बार जिसने सुन लिए तो कामयाब। यदि हिम्मत टूटने लगे, मन भटकने लगे, उदासी निराशी जैसी प्रॉब्लम, एक बार उनके विचार जरूर सुन लेना। ये सारी समस्याएं जब हों आपको तो ये उनके विचार जरूर सुन लेना। किसी ने उनसे पूछा कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम से किसी बच्चे ने पूछा, सर कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है? तो उन्होंने एक सारांश में एक लाइन में जवाब दिया, कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त या निष्ठावान होना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वाक्य आपको बहुत छोटा सा लग रहा है कि छोटी सी लाइन है। ये छोटी सी लाइन है, इसमें बहुत बड़ा, जितना सरल आपको लग रहा है ना उतना ही शक्तिशाली शब्द छुपा हुआ है इसमें। उन्होंने एक चित्त का मतलब है चाहे आप किसी भी, चाहे हजारों करोड़ों ऑप्शन हो आपके पास, लेकिन तुम्हें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करनी है। तब तक आप अपने जीवन में कामयाब न हो जाएं जब तक उसी निष्ठावान, उसी लगन से, उसी हाल पे जैसे हो उसी स्थिति में उसी पे लगा रहना है जिसे आपने एक बार चुन लिया। जब तक लड़ना छोड़ो मत, जब तक आपने तय की हुई ज़िंदगी तक पहुंच ना जाओ। जब तक आपने तय किया है कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, उस पे पहुंच ना जाओ, तब तक आपको हटना नहीं है, पीछे झुकना भी नहीं है, सिर्फ निरंतर मेहनत करते रहना है। आपने जिस दिन एक लक्ष्य बना लिया उस दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं 100 रास्तों से भटकना, एक रास्ते पे बार बार भटकना ही ठीक है। 100 रास्तों पे जाओगे तो बार बार नए रास्ते आएंगे, लेकिन अगर आप एक ही रास्ते पे 100 बार जाओगे तो आपको कितना नॉलेज हो जाएगा, आपको पहुंचने में बहुत सरलता होगी और क्या पता कामयाबी उसी नेक्स्ट पॉइंट पे रखी हो जहां से आप वापस आ रहे हो। क्या पता स्वामी बार आपको उस कामयाबी का लक्ष्य का पता चल जाए। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, जीवन में लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहो, कड़ी मेहनत करो। कलाम साहब ने कहा था किसी लक्ष्य या सफलता को पाने के लिए कुछ अलग करो, दुनिया की भीड़ से हटके चलो। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो दुनिया की भीड़ में ही रह जाओगे। जब उनसे अलग चलोगे तो आपके जो सफल होने के चांस है ना और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 100 से ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए दुनिया की भीड़ से साइड में चलो। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो भीड़ में ही दबके रह जाओगे। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अच्छे वक्त, अच्छे हालात का इंतज़ार मत करो। जब आप अच्छे हालात और वक्त का इंतज़ार करते हो तो क्या पता जब अच्छा वक्त और हालात आ जाएं आप उस काम को ही ना करें। अगर अच्छे हालात, अच्छा वक्त ऐसे ही आ जाता हो तो ये दुनिया के जितने भी इंसान हैं जिनका इतिहास में नाम है वो शायद कभी मेहनत ही नहीं करते। किस्मत के भरोसे कभी अच्छे दिन, अच्छे टाइम आता नहीं है। किस्मत वो है सिर्फ जो हम एक कल्पना करते हैं, और मेहनत वो है जिसे हम अपने आज में व्यतीत करते हैं और उसे हम अपने हाथों से उसे जी सकते हैं ज़िंदगी को। इसीलिए अपनी ज़िंदगी जीनी है सुकून से तो मेहनत करना सीखो दोस्त। कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिल सकती है, किस्मत से सिर्फ वो ही मिलता है जो किस्मत में है। चाहे 2% चाहे 4%, उसमें ही गुजारा करना पड़ता है। दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।